अच्छा जी, आप में से पहले कुछ लोग जीबीओ भी कर रहे हैं कि अभी सारे न्यू हैं? जीबीओ भी कर रहे हैं, चलें ठीक हो गया। अच्छा, जीबीओ भी जो है ये भी ऑनलाइन काम की समझ लें कि एक स्किल है, ठीक है। और इस स्किल में हमने क्या करना होता है असल में ऑनलाइन काम जो है। अब जैसे आपको पता है कि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में, हर बंदा यही बात कर रहा है ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन वर्किंग जो है ये क्या चीज़ है या हम कैसे कर सकते हैं। असल में लोगों को समझ नहीं आती या कोई रास्ता नहीं हमें मिलता या कोई बताने वाला नहीं हमें मिलता। तो सबसे पहले जब हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि हम ऑनलाइन काम किसको कहते हैं या ऑनलाइन अर्निंग जो है वो हम किसको कहते हैं, तो हमें बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये काम है क्या या असल में ऑनलाइन हम किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि हमने जो है हम ऑनलाइन वर्किंग या ऑनलाइन अर्निंग जो है ये किसको कहते हैं और ये कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन बंदा जो है वो यकीन रखता है कि वाकई ऑनलाइन अर्निंग होती है, हाथ खड़ा करें ज़रा। सबको यकीन है ना कि ऑनलाइन अर्निंग होती है। ठीक है, असल में हमने पहले ये समझना है जीबीओपी का जो है वो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना तो आपके लिए कोई भी स्किल सीखना या हुनर सीखना बहुत आसान होगा। ठीक है, और किसी भी एक रास्ते पे लगना बहुत आसान होगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हमने ऑनलाइन में करना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ऑनलाइन काम कहते किसे हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, हम एक जगह पे बैठे हैं, एक जगह पे बैठ के हम अगर किसी दूसरे शहर में कोई चीज़ बेचते हैं, चाहे वो टीसीएस के ज़रिए बेचते हैं, लियोपर्ड्स के ज़रिए बेचते हैं, किसी भी मेथड के ज़रिए बेचते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने इसे ऑनलाइन भेजी है, इसे हमने फिजिकल तो नहीं दी। ठीक है, अब देखिए एक ऑनलाइन तरीका ये वाला है कि एक जगह पे बैठ के किसी दूसरे बंदे का काम करना। ठीक है, और इस काम में ये जो फील्ड है, चाहे वो अमेजोन वाली है, ग्राफिक डिजाइनर वाली है, ई कॉमर्स वाली है, ब्लॉगिंग वाली है, एसईओ वाली है, इसमें हमने ऑनलाइन क्या करना होता है, इसमें हमने करना होता है फ्रीलांसिंग वाला काम। कौन सा करना होता है? फ्रीलांसिंग हम किसे कहते हैं? अक्सरियत ने सुना कभी कि नहीं फ्रीलांसिंग? किस किस को पता है फ्रीलांसिंग का कि हम फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? अब फ्रीलांसिंग जो है वो हम समझ लें कि सादा जुबान में जैसे पाकिस्तान में ये मजदूर नहीं होते, होते हैं कि नहीं, जो काम कर रहे होते हैं मिस्त्रियों के साथ। फॉर एग्जांपल कि जैसे ही मजदूर होते हैं ना, सारा दिन काम करते हैं और काम करके पैसे कमाते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट किए या पैसे लगाए। ठीक है, इससे समझ लें कि फ्रीलांसिंग कहती है। तो हमने भी फ्रीलांसिंग करनी है, लेकिन इस फील्ड में रह के करनी है। और फ्रीलांसिंग हमने किन के लिए करनी है? गोरों के लिए। किन के लिए करनी है? हमने गोरों के लिए जो है वो फ्रीलांसिंग करनी है, उनके लिए मजदूरी करनी है। लेकिन उससे पहले हमने कोई ना कोई एक ऐसा स्किल सीखना है जिसकी उनको ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, स्किल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमने उनके लिए काम करना है जिसकी उनको ज़रूरत है, क्योंकि गोरे जो हैं वो गोरों का काम नहीं करते। 5-10% ऐसे लोग होंगे जो वहाँ के लोग उनके काम करते हैं, वरना वो क्या करते हैं, वो फ्रीलांसर जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इस तरह की चंद एक कंट्रियां हैं जो फ्रीलांसिंग वाला काम करती हैं। अभी मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो पाकिस्तानी हैं, यानी कि इंडिया भी हमसे काफ़ी आगे जा चुका है, वो भी काम हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, और हम फ्रीलांसिंग वाला हमने काम करना है, चाहे वो इंडियन है, बंगाली है या पूरी दुनिया में जो भी है, हमने फ्रीलांसिंग करनी है। ठीक है, उनके लिए हमने काम करना है। लेकिन उससे पहले हमने कोई ना कोई एक ऐसा स्किल सीखना है जो जिनकी उनको ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हमने पूरा करना है। ठीक है, और फ्रीलांसिंग जो है वो ढूंढते क्यों हैं या वो खुद काम क्यों नहीं करते, इसकी भी दो वजह हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा फैक्ट्री स्टार्ट करे, फॉर एग्जाम्पल, अब वो फैक्ट्री स्टार्ट करता है, क्या वो सारी फैक्ट्री में खुद अकेला ही काम करता है? अकेला करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? सबसे पहली वजह कि शायद उसके पास पैसा ज़्यादा है, कहता भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। और दूसरी वजह कि वो सारा काम खुद कर ही नहीं सकता, तो इसलिए उसने जो है आगे मुलाजम या लोगों को रखा होता है कि जो उसका काम करते हैं। ठीक है, और वो पे कर देता है। और इसमें भी सेम प्रोसेस जो है वो यही है कि वो लोग कहते हैं कि भाई आप ये हमारा काम करते हैं, हम आपको पे कर देंगे, क्योंकि हम जो है सारा काम खुद नहीं कर सकते या हम करना चाहते ही नहीं। ठीक है, तो हमने जो है सबसे पहले माइंड सेट करना है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो होती कैसे है। और होती है क्योंकि बहुत से जो है ना लोगों को कन्फ्यूज़न है कि वो ये समझते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन अर्निंग शायद कोई गेम खेलते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, क्योंकि अक्सरियत आप देख रहे हो ना, हर बंदा यही कह रहा है। मुझे तो हर तीसरे चौथे दिन बंदा यही कह रहा होता है कि भाई हमने फलां जगह से विड्रॉ करना है, तो ये कैसे होगा। अभी चंद दिन पहले की एक बात है, मेरे पास ना एक लड़का आया
तो वो कहता है मैंने $4000 जो है ना विड्रा करने हैं पेपाल। तो मुझे पता था उस बंदे का, मैंने कहा तुम कौन सा काम करते हो जो तुम्हें पेपाल जो है वो अर्निंग आई है या पैसे आए हैं। कहता मैं ना वो फला फला जगह पे ना गेम खेलता था, तो मैंने बड़ी टिका के ना 2 माह वो गेम खेली और $4000 कर लिया। बड़ा खुश था, लेकिन उसकी खुशी उसको क्या पता था कि वो गमी में चेंज हो जानी है। लेकिन मैंने जब उसको गाइड किया कि भाई ये काम नहीं होता, अब जितना मर्जी टिल लगा लें आपकी यहाँ से जो है वो विड्रा नहीं होना, ये सिर्फ आपका टाइम पास या समझ लें कि जो आप गेम खेल रहे होते हैं ना, या आपको लालच देते हैं, इससे उनको फायदा पहुंच रहा होता है। ठीक है, तो गेमें खेलना, एड्स देखना, वीडियोस देखना, ये सारे शॉर्ट वे हैं। तो काम कोई भी है, पाकिस्तान में भी चाहे है कोई शॉर्ट वे है कि जिससे हम दिन से रात ना और अमीर हो जाएं, है कोई ऐसा काम? इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें सीन क्या है कि पाकिस्तान में जब हम कोई भी काम करते हैं हम पीकेआर में कमाते हैं। किस में कमाते हैं? पीकेआर में। लेकिन जो हमारी अर्निंग, जो हमारी कमाई जो है वो बाहर से आएगी, वो किस में आएगी? डॉलर्स में। बस ये फर्क है। हम इस काम को ऑनलाइन कहते हैं। ठीक है, असल में बहुत ज़्यादा लोगों का जो है रुझान सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन वर्किंग पे वो माइंडसेट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने स्किल भी सीखना है या हुनर भी सीखना है कि जिसको हमने करना है और फिर पैसे आने हैं। वो चाहे आप 10,000 कमाएं, 50 कमाएं, लाख कमाएं, लाखों कमाएं। और ये बात सच होती है। अक्सरियत देखें ना, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरियाँ आ रही होती हैं कि ये बंदा इतने लाख कमाता है, वो बंदा इतने लाख कमाता है। आपको क्या लगता है ये सच होता है कि झूठ होता है? 80% जो है ये सच होता है। 20% लोग ऐसे होते हैं जो अपने शायद व्यूज़ के लिए, चैनल के लिए जो है वो रॉन्ग तरीका जो है ना अख्तियार करते हैं, वरना 80% ये सच होता है। क्योंकि आप देखें, $1000 कमाना मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इस फील्ड में रह के, चाहे वो ऑनलाइन की कोई भी फील्ड है। ठीक है, अगर आप किसी गोरे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो $1000 तो काम ही कोई नहीं। तो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर लें पीकेआर में, कितने पैसे बनते हैं? ठीक है, तो आप इस चीज़ को आपने समझना कि हम ऑनलाइन किसे कहते हैं। जब आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि हम ऑनलाइन काम किसको कहते हैं, या ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन कमाई जो है वो किसे कहते हैं, फिर आप इजीली आप कोई भी स्किल सीखें, कोई भी हुनर सीखें, वो आप बहुत ही इजी तरीके से, आसानी के साथ वो काम कर लेंगे। और काम आपने जो भी करना है, ठीक है, आज तो हम इंशाल्लाह अभी जीबीओबी पे बात करेंगे, ये भी एक ब्लॉगिंग का पार्ट है, लेकिन फ्यूचर में आपने जो भी काम करना है और आप करेंगे, क्योंकि आप जो बंदा इंटरेस्टेड, आप देखें आप लोग डेमो क्लास के लिए आए हैं, वेबिनार के लिए आए हैं, जाहिर बात अपना वक्त खर्च करके, अपना टाइम निकाल के, इतना सफ़र करके फिर ही आए हैं ना कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप फिर भी काम नहीं करते तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि हर बंदा ये काम कर रहा होगा। ठीक है, हर दूसरा तीसरा बंदा ये काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी तो हम बहुत पीछे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे यहाँ पे लोग शॉर्ट वे ढूंढते हैं। ठीक है, या छेड़खानी ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडियंस में, बंगालियों में या बाकी कंट्रियों के जो लोग हैं ना, उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती। वो जो भी काम सीखते हैं, जो भी हुनर सीखते हैं, बड़े अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ उस काम को सीख के फिर उसकी तरफ जाते हैं। या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, उसकी पहले इन्वेस्टमेंट, उसका सारा हिसाब किताब, हर चीज़ नोट करके फिर वो काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस जब दिल किया कोई ना कोई काम कर लिया, जब दिल किया छोड़ दिया, जब दिल किया वो स्टार्ट कर लिया। हम इस तरह कर रहे होते हैं। लेकिन आपने जब भी कोई ना कोई ऑनलाइन की फील्ड सीखनी है कि जिसकी ज़रूरत है लोगों को, तो आपने हमेशा एक फील्ड में रह के काम करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि आज आपने ये अमेज़ॉन सीख लिया है, कल आपको कोई आप ब्लॉगिंग सीख रहे हो, परसों को आप एसईओ सीख रहे हो, उससे अगले दिन आप फलां काम सीख रहे हो। इससे बंदा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है, डबल माइंडेड हो जाता है। आपने जब भी कोई काम सीखना है, हमेशा एक फील्ड में रह के उस काम का नॉलेज जो है वो आपने अच्छे अंदाज के साथ लेके फिर करना है। मैं नहीं समझता कि इस काम में या किसी भी ऑनलाइन काम में नाकामी होती है। ये हमारी अपनी माइंड की बात है कि हम इसे अगर खुद ना करें हम इसे नाकामी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी ऑनलाइन की फील्ड में, स्किल में, जिसमें आप डॉलर्स में कमाएं, उसमें नाकामी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपने तो काम करना है एज अ फ्रीलांसर, आपने तो मजदूरी करनी है। ठीक है, उन लोगों के लिए, और उन लोगों को तो ज़रूरत है। ठीक है, हज़ारों लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो डेली बेसिस पे काम करवाते भी हैं, और फ्रीलांसिंग जो है, फ्रीलांसर जो है वो करते भी हैं। अब एक अगर क्लाइंट हो, किसी भी फील्ड में है, एक क्लाइंट 100 या 500 फ्रीलांसर जो है जिनको वो जॉब दे सकता है और उनसे काम करवा सकता है। लेकिन एक फ्रीलांसर एक क्लाइंट का काम नहीं कर सकता कि उसके पास इतना काम मौजूद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने माइंड सेट करना है कि जब आपने किसी भी फील्ड में जाना है, उस फील्ड को आपने अच्छे अंदाज के साथ सीखना है, उसका नॉलेज लेना है, प्रैक्टिकल करना है। फिर आपने कमाई का या अर्निंग का जहन बनाना है कि अब मैंने इससे कमाना है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है हर चीज़ का।
ठीक है। स्टार्ट में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें शॉर्ट वे हो। हर काम को समय लेके 3-4 माह, 5 माह, 6 माह चाहिए होते हैं उस काम को सीखने के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जीबीओबी जो है, आप में से काफ़ी लोगों ने पहले से सुना होगा कि जीबीओबी है क्या चीज़। जीबीओबी जो है इसका स्टैंड है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। इसमें दो काम है। एक काम है गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग भी हम कह सकते हैं। इसमें एक काम है गेस्ट पोस्टिंग कि हमने समझ लें कि दो लोगों का लिंक करवाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो लोगों का लिंक करवाना होता है, ठीक है। और इसमें एक आता है आउटरीच बिजनेस। आउटरीच बिजनेस हम कहते हैं किसी बंदे से ताल्लुक बनाना, किसी बंदे तक रसाई हासिल करना, ठीक है, या किसी बंदे तक पहुंचना, ठीक है। इसे हम कहते हैं आउटरीच बिजनेस। एक तरफ आ गया गेस्ट पोस्टिंग, दो लोगों का लिंक बनाना, और दूसरी तरफ आ जाता है आउटरीच बिजनेस, किसी बंदे तक रसाई हासिल करना या उससे डील करना या उससे बातचीत करना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो जीबीओबी वाला काम है इसमें समझ लें एक लिंक करवाना होता है, और दूसरा इसमें जो है वो वेंडर से बात करनी होती है या उनको आउटरीच करना होता है या किसी बंदे तक हमने पहुंचना होता है, ठीक है। और इसमें जो सिंपल हमारा रोल क्या है कि हमने यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम करना है। कैसे करना है? एज अ फ्रीलांसर हमने काम करना है। किन के लिए करना है? गोरों के लिए करना है, ठीक है। उनके लिए हम काम क्या करेंगे, इस काम को हमने समझना है, ठीक है। जीबीओबी क्या है इसको हमने समझना है और कैसे हमने उनकी ज़रूरत को पूरा करना है, ठीक है जी। सबसे पहले जो है लिंक की बात कर लेते हैं कि इसमें दो लोगों का लिंक कैसे करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी वेबसाइट है या छोटा बंदा है, ठीक है, अभी वो मार्केट में न्यू है और वो चाहता है कि लोगों को मेरा पता चले, लोग मुझे जाने या लोग मुझे सर्च करें, जो नया बंदा है, ठीक है। और एक बड़ा बंदा है, एक बड़ी वेबसाइट है जो ऑलरेडी मार्केट में उसकी अथॉरिटी भी है, वैल्यू भी है, और ऑलरेडी लोग उसे सर्च भी करते हैं और वो लोगों के सर्च इंजन में आता भी है और लोग उसे देखते भी हैं, ठीक है। और ये जो बंदा है ये चाहता है कि मेरा इस बंदे के साथ लिंक हो जाए, ठीक है। लिंक क्यों हो? अब देखें एक छोटा बंदा, अब देखें हम है ना, अगर हम यहाँ पे किसी MP MNA को मिलेंगे, आजकल चूंकि इलेक्शन भी हैं, ठीक है, तो वो खुद लोग हमें मिलने आ रहे होते हैं ना। तो अगर किसी बड़े बंदे को हम मिलें, समझ लें कि 3-4 लोगों के साथ मिलें जो बड़ी पर्सनैलिटी वाले, बड़ी अथॉरिटी वाले हो, तो आप मुझे बताएं कि हमारी भी कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी? ज़रूर हमारी थोड़ी बहुत जो है वो वैल्यू या अथॉरिटी वो होती है। अब ये छोटा बंदा चाहता है कि मैं इस बंदे के साथ लिंक बनाऊं, इसके साथ सलाम दुआ करूं, ताकि मेरी भी जो है वो लोगों के सामने अथॉरिटी हो, वैल्यू हो, मुझे भी लोग जाने, ठीक है। और ये बड़े बंदे के साथ जो लिंक करता है इसको हम कहते हैं बैक लिंक। क्या कहते हैं? बैक लिंक। अच्छा, बैक लिंक हम क्यों कहते हैं कि उसको बैक लिंक मिलता है छोटे बंदे को ना। जब ये छोटा बंदा बड़े बंदे के साथ लिंक बनाता है तो उससे बैक लिंक मिलता है, यानी कि बैक पावर भी कह सकते हैं कि उसकी थोड़ी बहुत पावर उसे बैक मिल रही होती है। और ये छोटा बंदा जो है ये ऐसे हजारों लाखों लोगों के साथ जो है वो लिंक बनाता है। क्यों बनाता है? गूगल की नजरों में आने के लिए या गूगल में अथॉरिटी या वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। अब इस बंदे को जरूरत है कि ये हजारों लोगों के साथ लिंक बनाना चाहता है, लेकिन इसमें उसका ये काम कौन बंदा करेगा? जो दरमियान में होगा। कौन करेगा? फ्रीलांसर। कौन करेंगे? फ्रीलांसर। और फ्रीलांसर है कौन? हम लोग हैं। तो हमने पहले इस काम को समझना है कि ये काम होना कैसे है और किस तरीके से हमने करना है और किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके, कि जहां पे ये कुछ मखसूस प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लाइंट खुद चल के आते हैं और लोगों को ढूंढते हैं कि हमें कोई बंदा मिले जो हमारा काम करे। और सोशल मीडिया और भी काफ़ी मेथड है जहां पे क्लाइंट खुद चल के आते हैं या हम खुद भी सर्च कर रहे होते हैं कि ये काम हमने कैसे करना है और कैसे, या क्लाइंट ने हमें हमसे कैसे काम करवाना है, ठीक है जी। ऐसे जो है फॉर एग्जाम्पल अभी हमने स्टार्ट में जैसे समझ लेना कि एक छोटे बंदे ने बड़े बंदे के साथ लिंक बनाना है, छोटी वेबसाइट ने बड़ी वेबसाइटों के साथ लिंक बनाना है। क्यों बनाना है? गूगल में अपनी अथॉरिटी और वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि उसे जब उसकी अथॉरिटी और वैल्यू होगी लोग उसे सर्च करके, उसे ओपन करके उसकी वेबसाइट विजिट भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो काम है ये कैसा है और किस तरीके से हमने करना है, इन दो लोगों में से ये जो बंदा है, न्यू बंदा या जो बंदा चाहता है कि मेरी वेबसाइट जो है वो लोगों के सामने आए, इसकी तरफ हमने बाद में जाना है। पहले हमने किन की तरफ जाना है? बड़ी वेबसाइट्स की तरफ। किन की तरफ जाना है? बड़ी वेबसाइट की तरफ हमने इसलिए जाना है क्योंकि ये लोग जो है किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक बनाने के लिए वो पैसे चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? पैसे चार्ज करते हैं कि भाई हम इतने डॉलर्स लेंगे, इतने डॉलर्स लेंगे, या इतने टाइम में काम करेंगे या इतने टाइम में करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है
कि हमने इस बंदे के काम के लिए हमने पहले से बड़े लोगों के साथ इसके लिए डील भी करनी है, उनके साथ पैसे भी फिक्स करने हैं, टाइम भी फिक्स करना है, हर काम उनसे क्लियर हमने करना है कि हमारा ये काम कितनी देर में होगा। हमने आपके साथ जो है लिंक बनाना है या आपकी वेबसाइट पे बैक लिंक लेना है। इसके लिए हम जो है गूगल पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें बैक लिंक का कैसे पता चलता है और कैसे